देखिए, आप सभी के लिए जो भर्ती चल रही है ना 60,244 वाली, इसके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, जिससे मतलब जब आप ये न्यूज ये सुनेंगे तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन से जगेगा अपने लिए कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है हमारे सभी के लिए। ठीक है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। सारी चीजें हैं जो आपकी आगे आने वाली जो प्रक्रियाएं बहुत जल्दी होने वाली हैं, नई भर्ती के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा मैनेज करना, मेरी सोसाइटी के बाहर थोड़े डीजे वीजे ढोल नगाड़े से बज रहे, पता ना कुछ चल रहा है। वैसे मैंने इसमें वो कर दिया है, उससे बाहर की जो नॉइज है वो बहुत कम आएगी। ठीक है, तो देखो मैं उसको ना, एक नोटिस आपको आया है, उस नोटिस को एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये नोटिस क्या है, सबसे पहले तो इसको नोटिस को ना, मैं आप एक बार वीडियो देख लेना, उसको अच्छे तरीके से सोच लो समझ लो, उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको ये नोटिस है जो कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, देखो इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है सबसे पहले, ये जो नोटिस है पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश, यानी कि ये आपकी ट्रेनिंग से संबंधित है। इसमें समस्त पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, उनके लिए नोटिस भेजा गया है। अब इसमें सबसे जरूरी बात क्या है, अब आप सुनिए। पहले तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, आज आपकी आंसर की नई आई है, डेली आपकी आंसर की आ रही है। अगर आपका कुछ भी डाउट रहता है, मेरे पास बहुत सारे भाई बहन डाउट भेजते रहते हैं, वो मेरे पास इंस्टाग्राम पर भेजते रहते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पर आपका भी कोई डाउट है, कुछ भी कोई सवाल है फिजिकल से रिलेटेड या कैसे भी, मुझे को वहां जाकर के फॉलो जरूर कर लेना, मेरे पास मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा टाइम निकाल करके। ठीक है, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है इंस्टाग्राम की, तो एक बार वहां जाकर के फॉलो कर लेना। अब इसको मैं आपको एक बार पढ़ के बताऊं। इसमें लिखा हुआ है, कृपया अवगत कराना है कि लगभग 60,000 आरक्षियों की भर्ती, कौन सी 60,244 वाली, और तो कोई है नहीं 60,000 वाली, लगभग 60,000 आरक्षियों की भर्ती निकट भविष्य में होना संभावित है तथा भर्ती होने के उपरांत शीघ्र ही, अब ध्यान से पढ़ना, भर्ती होने के उपरांत शीघ्र ही इन्हें प्रशिक्षण केंद्रों पर आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना होगा। यानी कि भर्ती होने के तुरंत बाद ही आपकी ट्रेनिंग होनी है, तो उक्त रिक्रूट आरक्षियों के आधारभूत प्रशिक्षण हेतु वह विषयों के प्रशिक्षण के लिए काफी संख्या में आईटीआई की आवश्यकता होगी। अब आप ये पूछेंगे कि आईटीआई कौन होते हैं, तो ये वो जो आपके इंस्ट्रक्टर वगैरह होंगे ना, जो आपको वहां पर ड्रिल वगैरह कराएंगे, आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपकी ट्रेनिंग कराएंगे, तो उनके लिए। ठीक है, तो उनकी आवश्यकता होगी। इस हेतु मुख्य आरक्षी और आरक्षी को आईटीआई कोर्स कराया जाना प्रस्तावित है। अब आप ये सोचते होंगे कि हमारी ट्रेनिंग वो कराएंगे, भैया उनकी जो ट्रेनिंग आपकी कराएंगे ना, उनकी भी एक बार पहले ट्रेनिंग होती है, तो उसके लिए ये है ये। ठीक है, आपकी ट्रेनिंग से पहले एक बार उनकी ट्रेनिंग होगी, तो उनके लिए है। तो निर्देशानुसार अनुरोध है कि मुख्य आरक्षी और आरक्षी को आईटीआई कोर्स कराए जाने हेतु, उस जो कोर्स का नाम होता है वो होता है आईटीआई कोर्स, उसको कराए जाने हेतु प्रत्येक कमिश्नरेट एवं जनपद से उपयुक्त 10 मुख्य आरक्षी और 10 आरक्षी के नामांकन दिनांक 20 सितंबर 2024 तक इस निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यानी कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी उसके लिए जो आपके इंस्ट्रक्टर होंगे, उनके लिए आईटीआई कोर्स के लिए सभी जनपदों से, सभी इकाइयों से, सभी कमिश्नरेट से मांगे 10-10। ठीक है, और जो आपकी ट्रेनिंग कराते हैं ना, वो कोई ऐसा नहीं हो तो कोई बहुत ज्यादा अदर राज्य से आए या किसी और फोर्स से आए, वो अपने यू पुलिस वाले ही होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं हूं, पहले से मैं सिलेक्ट हूं, अगर मैं चाहूंगा आपकी जो नई वैकेंसी आएगी उसको ट्रेनिंग कराने के लिए, तो मैं उस कोर्स में चला जाऊंगा, उस कोर्स करने के बाद फिर मैं आपकी ट्रेनिंग कराऊंगा। जो पहले से सिलेक्ट हैं उनमें से ही सिलेक्ट होकर के आपके लिए कुछ जो भाई बहन होंगे वो आपके लिए ट्रेनिंग कराएंगे। ठीक है, जो कुछ पुराने जो मुख्य आरक्षी होते हैं वो कराएंगे, जो आरक्षी वो कराएंगे। तो ये आप सबके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। अगर आपको लग रहा हो ना कि मेरे जो अंक हैं वो अच्छे खासे हैं, तो भैया सीधी सी बात है, आप ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, किसके लिए तैयार हो जाओ, आप ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ, आपकी ट्रेनिंग बहुत ही जल्दी होगी। और दूसरी बात, ट्रेनिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी कार्रवाई है ना, ये सारी की सारी ही जल्दी होंगी। आपका जिस टाइम पर आपका जो रिजल्ट आएगा ना, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद जो आपका फिजिकल होगा, उसके बाद जो आपका फिजिकल होगा ना, वो भी आपका बहुत जल्दी होगा। तो जितनी भी सारी प्रक्रियाएं बहुत जल्दी होंगी। जो भी आपका समय लगेगा, जो भी आपका समय लगेगा वो सिर्फ रिजल्ट में ही लगेगा। ठीक है, किस में लगेगा, रिजल्ट में लगेगा। आप सबने देख लिया होगा कि आपकी जो आंसर की है, आपकी जो आंसर की है बिल्कुल भी लेट नहीं हुई है, एकदम जिस टाइम से आनी चाहिए उस टाइम से आ गई। और इस हिसाब से अगर देख जाए, इतनी बड़ी वैकेंसी की जो आंसर की आई है, मेरे हिसाब से फिर भी ठीक ठाक जल्दी टाइम पर आ गई है। दूसरी बात देखो, ये बात ये भी बता दूं मैं आपको कि वर्तमान जो सरकार है उसने नई भर्ती की भी घोषणा कर दी है। ठीक है, कि 40,000 आपकी वैकेंसी आएंगी। अच्छा, इसके ऊपर भी आपको मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे भाई बहन मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया ये जो 40,000 वैकेंसी है, इसमें पीएसी की कितनी आएंगी, एसआई की कितनी आएंगी, जेल वार्डर की कितनी आएंगी, फायरमैन की कितनी आएंगी। तो इन सभी के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, उसको बहुत जल्दी 1-2 दिन में मैं आपके सामने ले आऊंगा कि किसमें कितनी वैकेंसी आएंगी, लड़कियों के लिए कितनी आएंगी पीएससी की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं कि भैया हमारे जो नंबर है
वो कम हो गए, तो देखो भैया नंबर जो कम हो रहे हैं वो सिर्फ 2-4 अभ्यर्थियों के या 10-5 हजार अभ्यर्थियों को नहीं हो रहे हैं, वो सभी के अब कम हो रहे हैं। ठीक है, किसके हो रहे हैं? वो सभी के कम हो रहे हैं, और जितनी उम्मीद नहीं की थी उनसे ज्यादा कम हो रहे हैं। ठीक है, सबने सोचा होगा मन कहीं 2 या 3 जो नंबर होंगे इतने का अंतर पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 8-8 10-10 नंबर का, किसी किसी का 15 नंबर का अंतर पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए दिमाग पे इस चीज को ज्यादा नहीं लेना है, सभी के नंबर कम हो रहे हैं। और ये जो मैंने आपके लिए बात बताई ना ट्रेनिंग वाली, ये बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है, अगर कहीं आपके घर वाले ये कह रहे हो कि सिलेक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा जल्दी बता, नहीं तो शादी वादी के लिए फिर बात कर लूं, तो उनसे बोल देना कि हमारी ट्रेनिंग की भी बात चल रही है अभी से, अभी आप शादी की बात मत करिए। खैर वो एक मजाक की बात है, वो सारी चीजें चलती रहती है। बाकी अपनी यार अच्छे तरीके से पढ़िए, मस्त रहिए। कुछ ऐसे भाई बहन जो मेरे पास कमेंट करके या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताते हैं कि भैया मेरे इतने नंबर थे, इतने हैं, अब मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। खैर यार दुख साथ वगैरह होता है, मतलब भले ही आप सब मुझे तो देख पा रहे हो, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन एक अटैचमेंट सा हो गया है अंदर से। जो अब कमेंट आते हैं ना, ऐसा लगता नहीं कि कमेंट, ऐसा लगता है कोई मेरा भाई है, कोई मेरी बहन जो बहुत पहले से मुझे जानते हैं, जो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, मेरे सामने से बिल्कुल मुझसे पूछ रहे हैं। ऐसा लगता नहीं कि वो एक कमेंट, ऐसा लगता है कि साक्षात आप ही बोल रहे हो। तो एक अटैचमेंट सा हुआ है, तो मन में एक दुख सा भी होता है, कोई अगर भाई या बहन कोई ऐसे परेशान होता है ना। फिर ये सारी चीजें देखो चलते रहते हैं, ये पार्ट है इस नौकरी का। किसी के नंबर कम होते हैं, किसी के नंबर ज्यादा होते हैं। हो सकता है आपके नंबर इस बार कम हो गए हो, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपके नंबर ज्यादा होंगे, और उस फाइनल लिस्ट में, उस फाइनल एक लिस्ट आएगी, एक पीडीएफ आएगी, और उसमें आपका नाम होगा। एक समय ऐसा भी आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। बस यही समय होता है एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान का, कि वो इस टाइम पर अपना सब कुछ छोड़ देता है, या चीजों को सोच करके फिर अपने फ्यूचर के लिए फिर से तैयारी करता है। रेलवे की वैकेंसी, नई वैकेंसी आई रही है, मैंने उसके लिए नई वैकेंसी के लिए वीडियो डाली, आपने देख लेना। ठीक है, उसमें 8113 के आसपास वैकेंसी आई है। ये ग्रेजुएशन लेवल की है, एनटीपीसी की, अभी 12th लेवल की वैकेंसी और आनी है। ठीक है, तो नई वैकेंसी आने वाली है। आरपीएफ का आपका एग्जाम होगा। हिम्मत मत हारिए, कैसे भी किसी भी तरीके से आपका ये भर्ती भी बहुत जल्दी होगी। जिनका नंबर अच्छे बन रहे हैं ना, वो अपना फिजिकल की तैयारी करते रहिए। बाकी आपके कितने नंबर बन रहे हैं काट पीट के, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी आपका डाउट है इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करना। फिलहाल आज सभी के लिए बस यही एक मोटिवेशन था, आप सभी के लिए, आपकी वैकेंसी के लिए ये सारी जानकारी थी। तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। लाइक वैक तो करते हो या नहीं करते हो? इतना तो कर ही देंगे ना, जब इतनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ। तो 1 सेकंड का बस एक लाइक ठोक दिया करो। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।